हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। इस सेशन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करूंगी जो पेज नंबर 55 पे है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज एक्स एंड वाई आर गिवन एज अंडर। हमें दो न्यूक्लियाई की ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज, दो एटम्स हैं, उन एटम्स में ऑब्वियसली न्यूक्लियाई होंगी, तो उन दोनों न्यूक्लियाई की हमें कॉम्पोजिशन दे रखी है एक्स एंड वाई स्पीशीज के रिगार्डिंग। एक्स एंड वाई, तो एक्स में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। और एक्स में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6 न्यूट्रॉन्स हैं। वाई, वाई में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं वाई में? 8 न्यूट्रॉन्स हैं। हमको क्या बताना है इसके अंदर? वी नीड टू टेल अबाउट द एटॉमिक मास नंबर एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, तो हमें मास नंबर बताना है। सबसे पहले मैं मास नंबर कैलकुलेट करती हूँ। देखिए, एटॉमिक मास नंबर आप सभी को पता है, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही बताया था मैंने कुछ वीडियोस पहले आप सभी को, है ना। तो फाइन, तो एटॉमिक मास नंबर हम पहले एक्स स्पीशी का निकालते हैं, एक्स एटॉमिक स्पीशी का निकालते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक्स क्या है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक्स, तो एक्स में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 6, और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है? 6। तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर एक्स का हो गया है 12। अब बात करते हैं एटॉमिक मास नंबर ऑफ वाई की। एटॉमिक मास नंबर ऑफ वाई वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, तो 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ये बात हुई एटॉमिक मास नंबर की। अब हमें एक्स एंड वाई जो दो एटॉमिक स्पीशीज है इनके बीच में रिलेशन बताना है। क्या आप एक चीज देख रहे हैं कि दोनों के दोनों स्पीशीज में, एक्स एंड वाई दोनों के दोनों स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो दोनों सेम है, 6 एक्स के हैं और 6 ही वाई के हैं। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, एक बात बताई थी आइसोटोप्स के रिगार्डिंग कि व्हाट आर आइसोटोप्स। सी, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। तो एक्स एटॉमिक स्पीशी का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, एटॉमिक नंबर ऑफ x is equals to 6 and atomic number of y, atomic number of y is also 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x के 6 है, y के 6 है, दोनों को एटॉमिक नंबर सेम है। तो जिनके एटॉमिक नंबर, जिन एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब आप देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज 6 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ वाई इज 6। एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक्स इज 12 एंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ वाई इज 14। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं एक्स एंड वाई को? मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो एक्स को मैं कैसे लिखूंगी? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? इट इज 6 एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक्स? वो है 12। ठीक है, ऐसे ही y का देखिए, y का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, ओके, एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर ऑफ y? इट इज 14। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है ना। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। तो मैं कह सकती हूँ कि x एंड y these are isotopes of same element। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ
X and Y are isotopes of same element. बात क्लियर हो गई आप सभी को? ठीक है, ठीक है. सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14.